वर्ष 2023 की ये अंतिम क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है दोस्तों। संपूर्ण राजस्थान कला और संस्कृति के 1000 प्रश्नों की हमारी सीरीज थी। एग्जाम था दोस्तों 14 जनवरी को आपका सूचना सहायक असिस्टेंट ऑफिसर का एग्जाम, जिसके अंदर मैंने 2 वीडियो आपको राजस्थान कला और संस्कृति के मैंने करवा दिए थे और आज एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा वीडियो है, जिसके अंदर आपसे प्रश्न जो है वो पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस बीच पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत, तो सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 2, बूंदी के रंग महलों का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल के द्वारा बूंदी के रंग महलों का निर्माण करवाया जाता है। इसके बाद देखिएगा एक थंबिया महल डूंगरपुर जिले में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शिव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? शिव सिंह ने। उस्ता कला का संबंध किस चित्र शैली से संबंध रखता है? उस्ता कला का संबंध दोस्तों बीकानेर चित्र शैली के साथ रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और थोड़ी सी व्याख्या आपके लिए यहाँ पर है कि बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है दोस्तों अनूप सिंह के समय को माना जाता है। बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बीकानेर का स्थापना दिवस अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज एबुद सावा जिसे कहा जाता है, उसी की बात यहाँ से की जा रही है। उसके बाद देखिएगा बीकानेर के पुराने गढ़ की नींव जो है दोस्तों राव बीका के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से रखी जाती है सन 1485 ईस्वी के अंदर। इसके बाद देखिएगा ऊंटों के देवता के रूप में ऊंटों के देवता पाबूजी महाराज का संबंध ऊंटों के देवता से है। चलिए इसके बाद देखो मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम जो श्रेय है वो पाबूजी महाराज को ही जाता है। एक जैसे 9 महल जो है दोस्तों कहाँ पर है? नाहरगढ़ दुर्ग में है। नाहरगढ़ दुर्ग दोस्तों आपके जयपुर में आ जाता है। और यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था अपनी 9 प्रेमिकाओं के लिए। 9 जो रानियां थी उनके लिए विक्टोरिया शैली के अंदर इनका निर्माण हुआ है। रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों राजस्थान के पाली जिले में मथाई नदी के किनारे स्थित है। इनका जो शिल्पी या शिल्पकार जो है वो देपाक आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला जो है सहरिया जनजाति के लिए मुख्य मेला है 12 जिले के अंदर। इसके बाद कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, नाम आपने सुना ही होगा, ये है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप अगर सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो सोशल मीडिया से जरूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको पीडीएफ वगैरह क्वेश्चंस वगैरह जिला दर्शन वहाँ चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के इनका लिंक दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी से जुड़े और जो साथी मुझसे अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप से जरूर जुड़ जाना। इस नंबर पे 63 771 75 006 पर अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर देना, मैं आपका नंबर जो है सेव कर लूँगा। चलिए ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप जरूर जुड़े इन पे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा राजस्थान में सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो महणसर झुंझुनू का नाम लिया जाता है। याद रखिएगा झुंझुनू जिले से एक अलग जिला जिसका नाम नीमका थाना है और सीकर जिले से वैसे अलग किया गया है। तो प्रसिद्ध जैन मंदिर जैन तालाब जो है जैन सागर तालाब बूंदी के अंदर स्थित है। याद रखिएगा जैन सागर तालाब जो है। उसके बाद में रखड़ी कहाँ का आभूषण है? रखड़ी ये सिर का आभूषण है। कहाँ का है? सिर का। जसवंत थड़ा किस जिले में स्थित है? दोस्तों जोधपुर के अंदर है। वृहद कथा कोश के रचयिता कौन है? हरिसेन नाम लिया जाएगा। इसके बाद राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाता है दोस्त। किसे? मेवाड़ को। तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की बात यहाँ से कर ली जाएगी। उसके बाद बात करें किरतार बावनी के लेखक दुर्सा आडा है। और उसके अलावा दोस्तों बारात के स्वागत की रस्म को सामेला कहा जाता है या ठुमालो कहा जाता है, एक ही बात है। इसके बाद चुनाई या चिनाई का कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? चजेरा कहा जाएगा। क्या? चजेरा। बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? तो बाबू छोटा होता है और वैसे राजस्थान का छोटा जिला हुआ करता था धौलपुर है। इसके बाद राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था तो गोगाजी को उपाधि भी दी जाती है। महमूद गजनवी के द्वारा युद्ध क्षेत्र में रण कौशल को देखकर क्या दी जाती है? जहार पीर की उपाधि। ठीक है, जहार पीर, जिंदा पीर आपने सुना होगा। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति जनजाति शोध संस्थान राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, उदयशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये सब क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। क्या है? राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां हैं। इसके बाद देखिएगा सींकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी। पटवारी का प्रश्न है दोस्तों। दही बिलोने से संबंध रखने वाली ये वस्तुएं आ जाती है।
सिंकला, झेरना और गिड़गिड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इनका अच्छा यूज होता है। इसके बाद राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? जैसलमेर का किला। दोस्तों अच्छा प्रश्न है। सबसे पुराना किला पूछा जाए तो भटनेर भाटी भट्ट किवाड़ आपने सुना होगा, और उससे बाद में देखा जाए तो 3री शताब्दी का भटनेर और 5वीं शताब्दी का शायद 7वीं शताब्दी का माना जाता है चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, तो मशहूर विमल वसई और लूण वसई मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत के अंदर है। तो पहला चित्तौड़, दूसरा जैसलमेर हम किला कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हवेली का शाब्दिक अर्थ मेरे दोस्त बंद जगह होती है। ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? पाबूजी महाराज की पूजा ऊंट के बीमार होने पर की जाती है, ऊंटों के देवता। इसके बाद लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इमलोहा नीम का थाना जिले के अंदर लोक देवता, इनका मंदिर भी खेजड़ी के नीचे होता है और खेजड़ी की पूजा दशहरे के दिन की जाती है। लप्पा लप्पी, किरण बांगड़ी, ये सब गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। हु बहु रट लेना प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग से है? दोस्त क्षत्रिय वर्ग से रहेगा। और राजस्थान में पोमचा पूछे तो पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। पीला पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है, वंशवर्धि का प्रतीक है, याद रखिएगा। हड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध जो है वो विधवा महिला उड़ती है सफेद पोमचा। इसके बाद में चीड़ का पोमचा उसे कहा जाता है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलेब और दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, तो फतेहपुर सिक्कर में बना हुआ है। उसके बाद बिनोटा क्या है? तो बिनोटा दूल्हे दुल्हन की जूतियां जो होती है उनको कहा जाता है बिनोटा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे एक बार पुनः आ चुका है। अच्छा प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है। गोड़वाड़, सिरोही, आबू मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है। यह जीवंत स्वामी तीर्थंकर महावीर स्वामी आ जाते हैं। बीकानेर रियासत की कुलदेवी थी करणी माता। करणी माता कौन है? बीकानेर रियासत की कुलदेवी मानी जाती है। राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो गोगाजी महाराज का नाम आपने सुना होगा। इसके बाद राजस्थान में जल महलों की नगरी राजस्थान के डीग जिले को कहा जाता है। डीग वर्तमान में एक नया जिला बना हुआ है। इसके बाद में कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह एक प्रकार का पक्षी माना जाता है। मीराबाई किसकी पुत्री है? तो रतन सिंह राठौड़ की पुत्री मानी जाती है। नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मनाने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? तो वल्लभाचार्य का नाम यहाँ से लिया जाता है। धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवां और काफिले को लूटते हैं। इसके बाद यूनेस्को ने छह पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। राजस्थान के अंदर चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, सोनारगढ़ ये किले आपकी इसी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण के अंदर भरता है। ये मेला जो है बैलगाड़ी मेला, इसी मेले को कहा जाता है। याद रखिएगा, एक बार प्रश्न आया था। तो चाकसू वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में आ चुका है। नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सी भारतीय संगीत परंपरा आज भी विद्यमान है? ध्रुपद गायकी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तारागढ़ का किला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। अजमेर से केकड़ी और ब्यावर जिला अलग हुआ है। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? विश्नोई। और जोहर मेला राजस्थान के चित्तौड़ में भरता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद करिएगा। ये सारे प्रश्न मैंने 50 प्रश्नों पर आज पे इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।